हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई एम कौशिक, योर मैथ्स मेंटर, और हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस। हमने फंक्शंस में अभी अभी वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस को पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशंस ली, उनकी डोमेन और रेंज पे बेस्ड। उसके अलावा हमने अभी तक कोई और कंसेप्ट पढ़ा नहीं है। तो अब हम कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि और अच्छे से समझ पाए डोमेन और रेंज के कंसेप्ट्स को, और ये जो हमने फंक्शंस पढ़े हैं इनको कुछ और अच्छे से समझ तक पाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। दिस इज बेस्ड ऑन द डोमेन। ठीक है, सो यू नीड टू कैलकुलेट द डोमेन ऑफ दीज फंक्शंस। क्वेश्चन इज हियर y is under root of sin x plus root of 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, जैसे कि तुम देख रहे हो, एक ये रैशनल फंक्शन, दूसरा ये इरैशनल फंक्शंस। तो अगर हमें डोमेन निकालनी है तो इसकी डोमेन प्लस इसकी डोमेन, दोनों का क्या कर लेंगे? इंटरसेक्शन। चलो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। साफ दिख रहा है कि रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे को मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0। तो आपका जो यहां से आंसर मिल गया वो मिल रहा है हमें -4 से +4। बहुत ही सिंपल सी इक्वालिटी, दो वेक्टर बन गए x माइनस 4 x प्लस 4। ठीक, अब हम बात करते हैं साइन की। इसको डिफाइन करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? साइन ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब साइन की डोमेन ऑल रियल है, ये बहुत जगह पे पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, बट अगर हम इसको देखें तो हम इसको बाहर तो जाना ही नहीं है। तो बेसिकली -4 से 4 में देख लेते हैं कि कहां पे साइन पॉजिटिव है और कहां पे साइन नेगेटिव है। अगर ऐसे देख सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज हम ग्राफ से देखेंगे तो जैसे कि मैं पहले भी बोलता हूं, क्लैरिटी ज्यादा मिलती है ग्राफ से। ठीक है, तो साइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं जल्दी से। साइन हमारा कुछ होता है इस तरीके का, ठीक, और पीछे भी ये कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है 0, दिस इज 5 विच इज नथिंग बट 3.14। हमें पता है कि 4 आपका यहां पे कहीं होगा। दिस इज -5 और -4 मुझे पता है यहां पे कहीं होगा। हमें तो सिर्फ -4 से +4 के बीच में रहना है। ठीक है, एक तो -4 से +4 के बीच में, दूसरा इस साइन को क्या करना? पॉजिटिव करना है। अब पॉजिटिव देखो ध्यान से, एक तो यहां पे साइन पॉजिटिव मिल रहा है, यहां नेगेटिव हो गया, यहां पॉजिटिव मिल रहा है, यहां नेगेटिव हो गया। बस, तो ये मेरा आंसर है, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, सो क्लियरली दिख रहा है कि आपका इंटरसेक्शन में आएगा, दैट इज -4 टू -5 यूनियन 0 से 5। सो दिस इज योर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, सो फिर से देख लो क्या करना था। एक तो इसकी डोमेन डिफाइन करी -4 से 4, फिर साइन को पॉजिटिव करना है। साइन बहुत जगह पॉजिटिव नेगेटिव है, हमने सिर्फ इस इंटरवल में यूज कर लिया। तो यहां पे देखते हैं, तो यहां पे साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव हो गया, तो यहां पे साइन पॉजिटिव है फिर नेगेटिव हो गया। हमने पॉजिटिव रख लिया, नेगेटिव को इग्नोर कर दिया। सो सिंपल प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, you need to tell me the domain of this function, and it is y equals to under root of log x, and here we have cos 2 pi x, cos 2 pi x। ओके, हमें इसकी डोमेन बतानी है। सो ध्यान से देखना, रूट के अंदर रखा हुआ है, ठीक, ऊपर से यहां पे cos 2 pi x है, यहां पे x है। तो बहुत सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो ये रूट लॉग की बात कर रहा हूं। सबसे पहले लॉग, तो मेरे को ये क्या चाहिए? cos 2 pi x, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। लॉग को डिफाइन करना है। ये जो बेस है x, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0।
दिस x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक। और इसके साथ साथ इस अगर रूट को डिफाइन करना है तो log ऑफ x विद दिस cos 2 पाई x इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। चेक कर लो क्या हमने कुछ मिस तो नहीं किया है, इसके अलावा कोई और कंडीशन तो नहीं आ रही है। बी पेशेंट, आराम से चेक कर लो, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। सो देखो लॉग को डिफाइन कर लिया, रूट को डिफाइन कर लिया, इसके अलावा और क्या है। सो सबसे पहले ये है कि हमें इस लॉग को पॉजिटिव करना है। लॉग को पॉजिटिव करने के लिए दो चीजें मैटर करती हैं। लॉग का ग्राफ दो तरीके का बनता है, आपने देखा होगा, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो जाता है। आई होप यू रिमेंबर। सो वो चीज डिपेंड करती है बेस के ऊपर, ठीक है। अब अगर मैं सबसे पहले तो कॉस को देखता हूं, ठीक है। कॉस आपका होता है इनपुट, ये -1 से 1 में कोई वैल्यू देगा, ठीक है। -1 से 1 में कोई वैल्यू देगा। -1 से 0 दैट इज नेगेटिव पार्ट, तो मैं ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका हूं, ठीक है। ये हमें वैल्यूज देगा क्या, -1 से 0, सॉरी -1 से +1। नेगेटिव कॉस लॉग ले नहीं सकता, तो नेगेटिव्स को रिजेक्ट करके हमें क्या बचा, हमारे पास बचा 0 से 1, ठीक है। सो कॉस की सिर्फ यही वैल्यूज ये ले रहे हैं। अब लॉग को देखूं तो दो केस बनते हैं, जैसे मैंने बोला, या तो ये इंक्रीज करेगा या तो ये डिक्रीजिंग होगा, इस तरीके से। बट हमारी जो इनपुट है वो सिर्फ 0 से 1 है, 0 से 1 है। दैट मीन्स कि अगर तो बेस 1 से बड़ी होती है तो फिर ये हो जाएगा नेगेटिव, और अगर बेस 1 से छोटी होती है तो फिर ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। सो उस चीज का ध्यान रखना है। हम बात करते हैं कि बेस में क्या रखा हुआ है, x। बेस में क्या रखा हुआ है, x। सो अगर मैं यहां से इस cos को ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये cos कैसा फंक्शन बन रहा है मेरा, cos कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। दिस इज 0। ये बन रहा आपका आई थिंक 1/2 और सॉरी 1/4, ठीक है। फिर दिस इज 1/2, 3/2 एंड ये आपका है 1, ठीक है। क्लियर। नाउ अब देखो, हम इसको जनरलाइज कर लेंगे 0 से 2 पाई में। अगर मैं 0 से 1/4 में देखता हूं तो x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो x पॉजिटिव, और जो कि ये 1/4, तो बेस आपकी क्या 1 से छोटी है, तो उस केस में ये फंक्शन कैसे बनेगा, डिक्रीजिंग बनेगा। चलो इसको अलग अलग से बना लेते हैं, लॉग वाले को। दो केस जो हमने लिए थे कौन कौन से, एक तो ये वाला केस था व्हेन बेस इज लेस देन 1, जब आपकी बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। ये 0, ये 1। अब देखो ध्यान से, फिर से हमारी जो इनपुट है वो 0 से 1 में है। अब अगर तो बेस 1 से छोटी है, 0 से 1/4 में है, ठीक है, तो ये तो है ही 0 से 1 के बीच में, तो मतलब कि 0 से 1 के बीच में ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो 0 से 1/4 आपका आंसर है। यहां पे क्या बन रहा है कि ये पॉजिटिव दे रहा है और बेस तो पॉजिटिव है ही, वो तो मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, नेगेटिव तो ऐसे नहीं में लेना। आगे बढ़ते हैं, 1/4 से 1/2 में जाऊंगा तो ये बेस हो जाएगी, बेस तो अभी भी क्या है 1 से छोटी है, पर यहां पे जैसे ही मैं 1/4 से आगे गया तो ये क्या हो गया, ये हो गया नेगेटिव। तो इसको तो मुझे वैसे ही नहीं लेना था, ये बचा आपका, दिस इज 3/4।
सो 3/4 से 1 में अगर देखूंगा तो वापस कॉस पॉजिटिव हो गया, बट है तो 1 से छोटा ही, तो 1 से छोटा ही है तो अभी भी ये पॉजिटिव ही है। बेस 1 से भी, बेस तो अभी भी कितनी है हमारी 3/4 से 1, यानी कि 1 से छोटी है, तो अगेन डिक्रीजिंग फंक्शन ही है। नाउ 0 से 1/4, 3/4 से 1, ये हमारा आंसर है। क्यों? बेस 1 से छोटी, डिक्रीजिंग फंक्शन, कॉस भी 1 से छोटा और पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो पॉजिटिव भी है और ये भी डिफाइंड है। अब 1 से जैसे ही मैं आगे जाता हूं, 1 से अगर आगे गया तो बेस हो जाएगी 1 से बड़ी, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? इंक्रीजिंग। बेस अगर 1 से बड़ी हो गई तो ग्राफ हो जाएगा इंक्रीजिंग। अब ये यहां पे आ जाएगा नेगेटिव, मतलब कि बेसिकली 1 के आगे पॉजिटिव मिलेगा, बट ये तो 1 के आगे जा ही नहीं सकता ना, कॉस तो मैक्सिमम 1 है, तो 1 के आगे तो जा ही नहीं सकता, तो बेसिकली 1 से आगे तो मुझे कुछ मिलने का चांस ही नहीं है। अगर मैं x को 1 से आगे ले गई आप, तो बेस 1 से बड़ी होगी, आपका ग्राफ ऐसा आ गया। और अब मुझे इसको पॉजिटिव बनाने के लिए x को, इनपुट को, यानी कि cos 2 x को 1 से बड़ा करना पड़ेगा, बट वो तो मैं 1 से बड़ा कर नहीं सकता, तो मतलब इसके आगे भी मैं नहीं जा सकता। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान से देखो हमारा आंसर क्या क्या मिल रहा है। 0 से 1/4, 3/4 से 1, तो एक तो ये था आंसर, x बिलोंग्स टू 0, 1/4 यूनियन 3/4, 1। ओके, इन दोनों इंटरवल्स में जो बेस थी 1 से छोटी और कॉस 0 से 1 के बीच में, तो पॉजिटिव मिल गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। और उसके 1 के आगे जाऊंगा, बेस 1 से बड़ी हो जाएगी, तो अब इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको 1 से बड़ा करना पड़ेगा, बट ये तो 1 से बड़ा हो नहीं सकता। सो दिस इज योर आंसर। ठीक, और कोई चीज अगर मिस ना करी हो तो फिर भी देख लो। ठीक है, लॉग बेस का ध्यान रखा, x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1, x को 1 भी नहीं ले रही है। ठीक है, बाकी ये एंड पॉइंट्स तो आएंगे भी, 0, 1/4, इन सब पे क्या आ जाएगा ये 0, तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, हमें तो पॉजिटिव चाहिए। ठीक, हाँ, एक चीज और आप ध्यान रखो कि कॉस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 1 से आगे बेस तो भले 1 से बड़ी है, मैं इसको पॉजिटिव नहीं कर, 1 से बड़ा नहीं कर सकता, पर मैं इसको 1 के इक्वल तो कर सकता हूं, 1 के इक्वल तो कर सकता हूं। 1 के इक्वल करने के लिए x को कुछ नहीं रखना, बस इंटीजर रखना है। तो बेसिकली ध्यान से रखो, x अगर 2 हो जाता है तो ये कितना जाएगा 4π, cos 4y कितना 0, तो ये 1 और cos 4 1, तो log 1 0, तो ये 0 बन जाएगा। अगेन अगर 3 रखता हूं तो 6π पे फिर cos 1 देगा और वापस से ये log 1 0 हो जाएगा। तो इसके साथ साथ आपके कुछ और पॉइंट्स आ रहे हैं, और वो है डिस्क्रीट पॉइंट्स एंड विच आर इंटीजर वैल्यूज, और वो है आपकी 2, 1 नहीं आएगा, ध्यान रखना। 1 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 1 पे ये बेस 1 हो जाएगी, बेस 1 नहीं हो सकती। सो 2, 3, 4 एंड सो ऑन, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 2। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। सो बहुत कुछ था छोटे से क्वेश्चन में, लॉग को पॉजिटिव करना था, और क्योंकि बेस पे डिपेंड करता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, फिर पॉजिटिव नेगेटिव के इंटरवल बदल जाते हैं, तो उस हिसाब से हमें सारा कुछ एक साथ कंबाइन में देखना पड़ा। क्लियर? चलो फाइनली इस पर एक बार ध्यान से जरूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Okay, this next question is ये है y equals to log with base 2 times fractional part of x minus 3 and x square minus 5x plus 13. You need to find the domain again. चलो वही log है, बस और कुछ तो लगा नहीं है।
तो इसको पॉजिटिव करना है, इसको पॉजिटिव करना और इसको 1 के इक्वल नहीं करना। सो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। देखो ध्यान से, फैक्टर 5 डे, इसका तो डी नेगेटिव है, ये तो हमेशा पॉजिटिव, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, तो फिर दिस इज ट्रू फॉर एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल। ओके, सो इसकी तो कोई टेंशन नहीं है। तो बेस में रखोगे यही कुछ आपको देगा। सो बेस में ये है आपका 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 3 पॉजिटिव, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ गया ग्रेटर देन 3/2। नो, शाबाश। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो कभी 3/2 से बड़ा हो ही नहीं सकता। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। सो एक्स तो कुछ मिला ही नहीं हमें, सो एक्स बिलोंग्स टू 5। सिंपल, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, नॉट सो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे है Here I have, ओके, इसमें बहुत कुछ है, ठीक है, तो घबराना नहीं है। हमारे पास है y इक्वल्स टू 1 अपॉन बॉक्स x प्लस लॉग है विद बेस 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसके अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस मॉड x प्लस बहुत सारे फंक्शन ऐड कर दिए, तो कोई बात नहीं है। सीक्वेंट के अंदर साइन, ठीक है। हम सबको एक एक करके इंडिविजुअली देख लेंगे कौन सा कहां पे डिफाइन है। फाइनली हमें क्या कर लेना है, इंटरसेक्ट, ठीक है। चलो एक एक करके देखते हैं। तो ये डिनोमिनेटर में रखा हुआ दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। सो इसको देखता हूं, तो जेड ऑफ एक्स 0 कब होता है, एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0 to 1, ये नहीं होना चाहिए एक्स और कुछ मर्जी हो जाए, ठीक। सो सेकंड, इस लॉग को डिफाइन करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन इसका देखो बी स्क्वायर माइनस 4 8 डी नेगेटिव है, सो 9 माइनस 40। ओके, डी नेगेटिव ए पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव है ही है। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। बाकी बचा ये 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इट मस्ट बी पॉजिटिव, और यू कैन से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मस्ट बी लेस देन 1। तो ये तो होता ही हमेशा 1 से छोटा। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 1, और यू कैन से कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। और ये कब होगा, x मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू इंटीजर, ठीक है। अभी तक 2 चीजें आई है, x ये नहीं होना चाहिए और इंटीजर नहीं होना चाहिए। चलो तीसरी चीज देखते हैं। तीसरा क्या है, डिनोमिनेटर में रखा होगा 2 माइनस मॉड x। सो 2 माइनस मॉड x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मॉड x मस्ट बी लेस देन 2, और यू कैन से x बिलोंग्स टू -2 to 2, ठीक है। चलो फिलहाल इसको यही पे देखते हैं। अब फाइनली मेरे पास है सीकेंड ऑफ साइन एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, सीकेंड ऑफ साइन एक्स इट मस्ट बी पॉजिटिव। साइन एक्स आपका देता हमें वैल्यूज -1 से 1 में, और -1 से 1 में सेक तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। बस एक हाँ हमेशा पॉजिटिव ही है, सो कोई टेंशन नहीं है, दिस इज ऑलवेज ट्रू। सीकेंड -1 से 1 में क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यूज। सेक का ग्राफ देखो, कॉस का देख लो, तो कॉस -1 से 1 में क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यूज ओनली। तो और ना बीच में कोई जीरो भी नहीं है, तो बस फिर ये तो हमेशा ट्रू है।
तो आंसर क्या है, -2 से 2 ये नहीं होना चाहिए और फिर इंटीजर नहीं होना चाहिए। फाइनली देखो आंसर क्या बनेगा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो x बिलोंग्स टू हमारा आ रहा है -2 से -1 यूनियन -1 से 0 यूनियन 1 से 2। आई थिंक सब कुछ हमने निकाल दिया, ये 0 से 1 निकाल दिया, सारे इंटीजर पॉइंट्स निकाल दिए और सब कुछ ओपन रखा है। सो दिस इज द आंसर, -2 to -1, -1 to 0, 1 to 2। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बस हमने अलग अलग 3-4 फंक्शन दे दिए, 1 2 3 4 सबकी, और डोमेन आप ध्यान से एक एक करके सबकी देख लो और फाइनली इंटरसेक्शन ले लो। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अच्छा इस तरह के क्वेश्चन कुछ कभी कभी आ जाते हैं। वी नीड टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑल्सो ऑफ fx equals to x plus 1 c 2x minus 8 multiplied by 2x minus 8 c x प्लस 1। आपको डोमेन और रेंज दोनों निकालनी, ठीक है। देखो हमने पहले भी बात करी थी कि इनको डिफाइन होने के लिए, अब ये दोनों है, दोनों का अलग अलग से निकाल के बस इंटरसेक्शन लेना है, f इंटू जी, ये तो अलजेब्रिक ऑपरेशन। ये सारे क्या होने चाहिए, ये होल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स, और ये इससे बड़ा होना चाहिए। चलो एक एक करके करते हैं, पहले तो इसको इससे बड़ा करते हैं। सो x प्लस 1 must be greater than equals to 2x minus 8, तो ये आपका आ गया x must be less than equals to 9। ओके, उसके बाद इसको इससे बड़ा करते हैं। सो 2x minus 8 must be greater than equal to x plus 1, तो यहां से क्या मिला, अगेन x greater than equal to 9, तो x less than equal to 9, x greater than equal to 9, तो एक ही तो वैल्यू मिली बस। x equals to 9, चेक कर लो होल नंबर सब कुछ बन रहा है, हाँ बन रहे हैं। ये बनेगा 10, ये कितना बन रहा है कितना बनाइए, 18 और 10, 10 10 10 बन रहे हैं, तो 10c1 10c1। सो दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 1 आ गई, बस डोमेन पे एक पॉइंट मिला। दैट इज आपकी अगर डोमेन की बात करो तो सिंगल पॉइंट आ गया इसमें 9। कभी कभी 2 3 4 पॉइंट आ जाते हैं, बट इस केस में 2 ही आए। और अगर मैं रेंज की बात करूं तो इस 9 के कॉरस्पॉन्डिंग ये दोनों 10 10 बनते हैं, 10c1 10c1, 1 into 1 1, सो योर रेंज इज 1। ठीक, सिंपल क्वेश्चन। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी नीड टू फाइंड रेंज ऑफ, ओके, इन क्वेश्चंस की रेंज निकालनी। तो छोटा सा क्वेश्चन है, शुरुआत कर रहे हैं। हमारे पास है 4 into tan x into cos x। अच्छा, तो tan x होता है साइन बाय कॉस, तो आप साइन बाय कॉस लिख के इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, कैंसिल करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि क्योंकि ये
4 sin x अपॉन cos x है, तो cos x आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर cos 0 हो तो 0/0 वो इंडिटरमिनेट फॉर्म में काउंट हो जाता है। सो इसकी मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन में x कैन टेक एनी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जब cos 0 होता है, और 0 कब होता है 2n+1 π/2 पे, और मल्टीपल्स ऑफ π/2, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कैंसिल करके मेरे पास क्या बन गया, y बच गया 4 टाइम्स sin x। अब साइन होता है कहां से आपका -1 से 1, सो ये बेसिकली ये आपका कहां पे चला गया -4 से +4। और डोमेन पे एक बार देख लो, डोमेन में हमारे पास ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 नहीं है, और इसको अगर मैं ध्यान देखूं कि आपको ये 4 कब मिलेगा, जब ये 1 होगा, 1 कब होता है π/2 पे, -1 कब होता है -π/2 पे। सो बेसिकली ये ब्रैकेट जो है ये ओपन है, क्लोज नहीं आएगी, क्योंकि जो क्लोज वैल्यूज मिल रही है +1 और -1 या -4 या +4 वो मिल रही है ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे, और वो तो हमारी डोमेन में ही नहीं है। सो रेंज में आपकी वैल्यूज है -4 to +4 ओपन इंटरवल, ठीक है। तो बस ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है अगर वो कुछ ऐसा पूछ ले तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वही है y = sin of 2 cos x, या फिर इसके साथ cos of 2 sin x, दोनों को एक साथ देख लो। हमें क्या निकालनी है इनकी रेंज, वी आर इंटरेस्टेड इन रेंज ऑफ दीज टू फंक्शंस, ठीक। सबसे पहले देखते हैं साइन को। साइन क्या है, अब इसको इनपुट है 2 टाइम्स cos x, cos कहां से कहां होता है -1 से 1, और जब cos -1 से 1 है तो 2 टाइम्स cos x क्या हो गया -2 से 2। तो साइन की इनपुट में क्या आ जा रहा है -2 से 2 वैल्यूज, ठीक है। -2 से 2 में साइन क्या देगा, कोई प्रॉब्लम है तो ग्राफ देख लो। साइन का ग्राफ होता है ऐसा, ठीक। दिस इज योर पाई, ये आपका π/2, ये आपका -π/2, -π2 जो है π/2 से बड़ा थोड़ा सा यहां पे कहीं, और -2 आपका यहां पे कहीं, ठीक है। हमारी जो डोमेन है, मतलब डोमेन बेसिकली साइन के अंदर जो इनपुट जा रही है वो जा रही है -2 से 2 तक, और -2 से 2 में साइन जो वैल्यू दे रहा है वो एक ये वाली वैल्यू, फिर यहां से लेके यहां तक, ठीक है। इसने बीच में π/2 पे आपको सबसे मैक्सिमम वैल्यू दी, कौन सी +1, और यहीं पे -π/2 भी आया, और एक मिनिमम वैल्यू मिली कितनी -1। तो बेसिकली -2 से 2 में देखो साइन ने यहां पे भी वैल्यू दी थी जो -1 से थोड़ी सी बड़ी थी, बट फिर मिनिमम -1 पे आया और मैक्सिमम +1 तक गया, तो मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। सो इस इंटरवल में आपको ये कहां से कहां वैल्यू दे रहा है, पूरी अपनी जो रेंज है -1 से +1 वो सारी वैल्यूज दे रहा है। सो दिस इज योर रेंज। सेम अगर मैं इसको जैसे सेकंड पार्ट है इसका cos ऑफ sin x की बात करूं तो उसमें देखो क्या डिफरेंस है। अब क्या है, cos के इनपुट में वही है, sin -1 से 1 है, तो ये जो वैल्यू है वो -2 से +2 में जा रही है। बट cos -2 से 2 में कैसा होता है, इसको देखो। cos आपका ग्राफ होता है कुछ ओके, सो हम देख रहे थे cos ऑफ 2 sin x, sin -1 से 1 में, तो ये चला गया -2 से 2 में। अब -2 से 2 में cos क्या वैल्यूज दे रहा है वो देखते हैं। ये है आपका 0, ये π/2 -π/2 +2 यहां पे कहीं, -2 यहां पे कहीं, ये -2 पे ये कुछ वैल्यू देगा और सेम वैल्यू +2 पे देगा। आपको पता है कि cos आपका इवन फंक्शन है, तो ये वैल्यू कितनी होगी 2 पे, ये कुछ नेगेटिव वैल्यू होगी cos 2 रेडियंस, ठीक है।
और इस डोमेन में कॉस आपको ये मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रहा है, +1। देखो मिनिमम वैल्यू cos2 जो कि +2 और -2 दोनों पे सेम मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी, +5। सो ये आपको वैल्यू देगा कितनी, cos2 रेडियन से, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू होगी, 2 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, से +1। ठीक, दिस इज योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। Okay. Next time you need to find the again range of this function, which is y equals to log with base 2। यहां पे है मेरे पास sin x minus cos x plus 3√2 upon √2। ठीक है, अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। लॉग विद बेस 2 इनपुट में ये रखा हुआ है, इनपुट में ये जो एक्सप्रेशन है ये बड़ा सा कॉमन सा एक्सप्रेशन है, दैट इज sin x माइनस cos x। आपको बताइए कहां से कहां लाई रखता है, √(a² - b² दोनों 1 -1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 और मिनिमम वैल्यू -√2। ठीक है, देखो ये कैसे आया, हमने 11th में पढ़ा था दैट y इक्वल्स टू सम a sin थीटा प्लस b cos थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, √(a² प्लस b², और मिनिमम वैल्यू होती है √(a² माइनस b²। ये जो चीज है नोट कर लो, याद कर लो, छोटी सी ही है बट काफी बार तुम्हारे सामने आ जाएगी। ठीक है, चलो ये -√2 से √2 में था, आपने 3√2 ऐड कर दो, सो 3√2 प्लस sin x माइनस cos x, कहां से कहां चला गया, सो ये आ गया आपका 4√2 एंड दिस इज 2√2। ठीक है, डिवाइडेड बाय √2 किया तो आपको मिल गई वैल्यू 2 से 4। सो बेसिकली लॉग के जो अंदर रखा हुआ है वो है मैक्सिमम वैल्यू 4, और 4 पे क्या देगा 2, और मिनिमम वैल्यू 2 और उस पे देगा ये 1। सो y बेसिकली आपका कहां से कहां आ गया, 1 से 2। दिस इज योर रेंज। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज हो गया, a sin थीटा b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b², मिनिमम वैल्यू -√(a² प्लस b²। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑलराइट, ये एक रैशनल फंक्शन है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवाया था जब मैंने रैशनल फंक्शन को एक्सप्लेन किया था, बट देखो ध्यान में इसमें क्या है, कुछ है तो हम नोट कर लेंगे। वी हैव y इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x² प्लस 2x माइनस 3।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, सो हमें निकालनी है इसकी रेंज। मैंने याद आपको बताया होगा कि बेसिक प्रोसेस क्या है, इसको बेसिक को याद रखना है, इसको ये बार बार आ सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x में क्वाड्रेटिक बनेगी, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक में x कोई रियल नंबर है तो रियल होने के लिए क्या डिस्क्रिमिनेंट को मैं कर दूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर वहां से एक इनइक्वालिटी बनेगी, y में अपने आप वैल्यूज आ जाएगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे कि यहां पे आपके क्या बन रहे हैं, फैक्टर बन रहे हैं। ऊपर देखो ध्यान से, एक तो फैक्टर बन रहा है x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर बन रहा है x माइनस 4, और नीचे भी आपके फैक्टर बन रहे हैं, ये 3 है ये 2 है, तो एक बन रहा है आपका x प्लस 3 और एक बन रहा है आपका x माइनस 1। बेसिकली एक कॉमन फैक्टर आ रहा है x माइनस 1। ठीक है, तो क्या मैं इसको काट दूं? काट देते हैं। सबसे पहले अब काट के बाद कुछ फंक्शन चेंज हो जाएगा, बट यहां पे अगर मैं बात करूं तो इसकी डोमेन क्या है? डोमेन पता है, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए, दैट इज 1 कॉमा माइनस 3। तो ये इसकी डोमेन में नहीं है, ये डोमेन की बात कर रहा हूं। अब इसको काट दो और आगे अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, y इक्वल्स टू x माइनस 4 अपॉन x प्लस 3। अब इसकी रेंज निकालते हैं, तो देखो ध्यान से, रेंज क्या आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो एक्स वाई प्लस 3y इक्वल टू x माइनस 4। तो मेरे पास बेसिकली जो x बचता है वो बचता है 3y प्लस 4 अपॉन 1 माइनस y। सही है। अब x को रियल होने के लिए y 1 नहीं हो सकता, सो y मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 1। सो रेंज की मैं अगर यहां से बात करूं तो वो क्या मिल गया, y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 1। बट यहां पे वापस आओ डोमेन पे। डोमेन में एक तो मैंने ये देखा था कि y x 1 और माइनस 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक फैक्टर मैंने कैंसिल कर दिया, उसके बाद कुछ लेफ्ट पड़ा होगा। सो देखो जल्दी से कि 1 पे क्या वैल्यू मिल रही है। अगर मैं इसको रखता हूं 1 तो कितना वाला, -3/4। तो 1 पे क्या मिल रहा है, -3/4। तो -3/4 तो नहीं हो सकता, डोमेन में 1 नहीं हो सकता। तो 1 पे जो वैल्यू -3/4 बन रही है वो यहां पे y नहीं ले सकता। काट के मैंने ये फैक्टर कैंसिल कर दिया था, वो डोमेन वाला जो पॉइंट था वही हटा दिया था, तो वो अलग केस था। बट उसको हमने ध्यान में रखना है, कैंसिल करके एक्चुअल में 1 आपका डोमेन में नहीं है। सिमिलरली मैं -3 में बात करता हूं तो वो तो ये वैसे ही नॉट डिफाइंड है। ठीक है, वो तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक, सो आपका जो आंसर है वो क्या है, x बिलोंग्स टू सॉरी y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 1 कॉमा -3/4। ध्यान रखना। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है ना छोटा सा यहां पे लिखा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखो, ये छोटी सी चीज है नोट करने वाली। ठीक है, कि अगर आपका रैशनल फंक्शन कुछ ऐसा है, ax प्लस बी डिनोमिनेटर cx प्लस डी टाइप का, तो इसकी जो डोमेन होती है वो होती है ऑल रियल माइनस, ये डिनोमिनेटर में क्या है, माइनस डी अपॉन सी, और इसकी जो रेंज आती है वो आती है ऑल रियल एक्सेप्ट माइनस a/c। क्या, a/c। ठीक है, सो लीडिंग कोएफिशिएंट्स की रेशियो, बेसिकली यहाँ पे x a और c दोनों 1 आते हैं, तो 1/1 सो यहाँ पे रेंज में आया ऑल रियल -1। ये वाली वैल्यू क्यों आई थी, वो एक अलग रीजन था कि एक और पॉइंट था जो हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया था, वो कौन सा, 1 वाला, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही थी वो यहाँ पे नहीं आनी चाहिए थी। तो ये इसको एक छोटा सा नोट रखो, और ये एक रैशनल फंक्शन। ठीक है, ऑलराइट, सो आगे चलते हैं।
हमारे पास यहाँ पे एक और रैशनल फंक्शन है, इसकी जरा डोमेन ध्यान से रेंज निकालनी है हमें, ठीक है, ध्यान से देखना। वी हैव हियर y इक्वल्स टू, इन्होंने फैक्टर बना के दिए हैं x प्लस 2 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो यहाँ पे कोई फैक्टर कैंसिल नहीं हो रहा, वो चीज तो नहीं लग रही है, बट जो भी है हमें इसकी क्या निकालनी है, रेंज। चलो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ये ब्रैकेट्स को, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो वहां से कुछ आ जाएगा। सो लेट्स सी कि वो बेसिक प्रोसेस हमें क्या देता है, ठीक है। देखो ध्यान से क्या करना है, इधर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये कितना y माइनस 1 प्लस x का कोफिशिएंट इधर से एक तो आएगा y और इधर से आएगा कितना, वो भी x है, तो आ गया y माइनस 1 अगेन, एंड प्लस कांस्टेंट टर्म, यहां से कुछ नहीं है, यहां से जो -2 है इधर आके +2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0। चेक कर लो कोई गलती ना हो, ठीक है। ये आ जाएगा x स्क्वायर y, इधर से x स्क्वायर है, वो इधर आया तो x स्क्वायर इंटू y माइनस 1, फिर इधर x इंटू y, इधर से एक जो है हमारे पास क्या है, एक तो 2x और माइनस x प्लस का x वापस इधर आ गया, और कांस्टेंट में -2 इधर आके +2 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे वही है, क्योंकि x आपका रियल है, तो यहां से रियल वैल्यूज तभी मिल सकती है जब इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो करते हुए मेरे को क्या मिलता है, y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4ac इंटू y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आपको क्या मिल गया, एक तो मिल गया y माइनस 1, ठीक है, और कॉमन ले लिया मैंने, तो बचा किधर, इधर y माइनस 1 माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो आई हैव दिस y माइनस 1 इंटू y माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और मुझे बेबी कर्व से मिल रहा है, एक तो ये 1, एक तो ये 9, क्लियरली ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, सो यहां से आपका हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। सो क्या मिल गया, y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1। अच्छा 1 का एक बार ध्यान रखना, 1 पे क्या मिल रहा है, ये y लीडिंग कोएफिशिएंट था, तो वो हमारा नहीं हो सकता, y अगर 1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, 2 इक्वल टू 0, तो 1 आपका एक्चुअल में नहीं आएगा। यूनियन क्या आ गया, 9 से इंफिनिटी, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। और भी कुछ चीजें हैं जो हम यहां पे कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलस का एक जो मेथड है, तुमने 11th में भी कहीं ना कहीं अप्लाई किया है, कि डिफरेंशिएट कर लो, रूट देख लो, या कुछ ग्राफ पे हमने बाद में बात करते हैं। फिलहाल के लिए अगर मैं इसको कैलकुलस अप्रोच से करूं, इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालने की कोशिश करूं, तो शायद कुछ वैल्यू मिले, बट मुझे लगता है कि दिस इज सफिशिएंट, आगे कहीं जरूरत पड़ेगी तो वी विल फॉलो दैट, ठीक है। चलो सो दिस अगेन रैशनल फंक्शन, और भी हमारे पास कुछ रैशनल फंक्शन। फिलहाल हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, इसको देखो, अगेन हमें निकालनी है रेंज ऑफ दिस। आपने इसलिए ये मैंने क्वेश्चन करवाया था क्लास में ln(x), ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया, ये है x अपॉन ln(x), ठीक है। चलो इसको भी दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं और फिर उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे पता है कि ln(x) कहां से कहां जाता है, ठीक है। डोमेन तो क्या आपकी पॉजिटिव और 1 नहीं हो सकता, log 1 0 होता है, डिनोमिनेटर में 0 हो गया। और ln(x) क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जाता है। उन्हीं वैल्यूज का रेसिप्रोकल करना है तो क्या वैल्यूज मिलती हैं, वो हमने देखा था इसमें। चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं।
ठीक है, ये है 0, ये है 1 और फिर आगे इंफिनिटी तक जाना है। हमें क्या चाहिए 1/ln(x). जैसे log 1 हुआ तो ये 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 0 तो इंफिनिटी चला जाएगा। अब 0 से 1 पे ये नेगेटिव और 0 पे क्या देता है -इंफिनिटी, तो बेसिकली ये क्या 0 को टेंड करेगा 1/∞ 0। फिर उसके बाद 1 पे चला जाएगा ये -इंफिनिटी, यहां से ये +इंफिनिटी और ये इस तरीके से डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्टली क्या कहते हैं, डिक्रीज कर रहा है। इसको कहते हैं यहां से पहले 0 से -इंफिनिटी डिक्रीज करा, फिर +इंफिनिटी से 0 को डिक्रीज कर गया। तो यहां से अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज क्या दिख रही है, -इंफिनिटी टू 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी। हमें 0 नहीं मिल रहा। ठीक है, अब ये जो सेकंड वाला है x/ln(x), इसके लिए तो हमारे पास कोई प्रोसेस तो नहीं है, नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि सिर्फ लॉग होता तो रेसिप्रोकल कर लेता, ऊपर x भी रखा हुआ तो साथ में x भी एक साथ और सो वो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर दो y'(x). अच्छा, u/v रूल तो पता होगा आपको थोड़ा बहुत। ठीक है, सो u/v रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर इधर आ जाएगा, ln(x) इंटू x का डेरिवेटिव 1 माइनस x इंटू ln(x) का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, अब क्या मिल रहा है मेरे को, इसको 0 करूंगा तो देखो ध्यान से क्या मिल रहा है, ये ln(x) -1 है, सो log 1 जो होता है एट x इक्वल्स टू e पे। ठीक है, सो e पे अगर मैं ध्यान से देखूं एट x इक्वल्स टू e, आगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, पीछे क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो अब ये याद रखना डेरिवेटिव है ये, तो डेरिवेटिव जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो फंक्शन आपको एक लोकल मिनिमम वैल्यू देता है। क्या देता है, लोकल मिनिमम वैल्यू देता है। बाकी अगर मैं देखूं सो डोमेन और रेंज की, तो डोमेन तो अभी वही है कि 0 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 1। चलो ठीक है, अब क्या चेंज आ रहा है मुझे ध्यान से, सबसे पहले बात करते हैं 0 पे। 0 पे क्या बन रहा है, 0 नीचे इंफिनिटी, तो 0 को टेंड कर रहा है मेरा वापस। ठीक है, फिर इसने 1 के आगे ये डिक्रीज तो करेगा ही -इंफिनिटी तक। ठीक, अब क्या है, यहां पे है एक नंबर e पे देखो ये क्या मिल जाएगी, ऊपर e log e1, तो e पे मेरे को वापस क्या मिल रहा है, एक नंबर मिल रहा है जो कि है e। ठीक है, सो ये इंफिनिटी से e को डिक्रीज करा और उसके बाद वापस इंक्रीज कर जाएगा, वापस इंक्रीज कर जाएगा। देखो ध्यान से, डेरिवेटिव बहुत सारी चीजें बताता है, एक तो लोकल मिनिमा, साथ साथ में जहां जहां डेरिवेटिव पॉजिटिव है फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, जहां जहां डेरिवेटिव नेगेटिव है फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। देखो ध्यान से, ये था e, ये 0 से e में डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव है, तो यहां पे डिक्रीज कर, देखो यहां पे डिक्रीज कर रहा है, फिर यहां पे डिक्रीज कर रहा है, फिर e के आगे पॉजिटिव हो गया तो इंक्रीज कर रहा है। तो बेसिकली ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा। और ध्यान से देखो, अब ये रेंज में मेरे को क्या वैल्यूज मिल रही है, देखो -इंफिनिटी से 0, फिर ये 0 से लेके e तक कुछ वैल्यू नहीं मिल रही, यूनियन e टू इंफिनिटी, e हमें मिल रहा है एट x इक्वल्स टू e। ठीक, सो फाइनली दिस इज योर रेंज। यहां पे हमने थोड़ा कैलकुलस मेथड फॉलो करा। कैलकुलस में डेरिवेटिव बहुत सारी चीजें देते हैं, डेरिवेटिव को 0 करोगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स या लोकल मैक्स लोकल मिनिमम पॉइंट्स, लोकल मैक्स लोकल मिनिमम डिसाइड करने का रूल। अगर डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव तो मिनिमम, देखो ये मिनिमा है, ये डिक्रीज करा, फिर एक लोकल मिनिमम वैल्यू ली, फिर इंक्रीज कर गया, दिस इज कॉल्ड एज ए लोकल मिनिमम वैल्यू। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव होता तो यहां पे कुछ मैक्सिमम मिलता। दूसरा चीज, डेरिवेटिव नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग मतलब कम हो रहा है, इंक्रीज मतलब बढ़ रहा है। ये आपको बहुत बड़ी टर्म्स नहीं है जो समझ में नहीं आती है, आसानी से समझ में आती है। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन अभी तक के सिलेबस में तो शायद नहीं था, आगे जब हम ये सारा चीजें पढ़ लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट फिर भी अगर तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन ऑल्सो यूज दिस मेथड, दैट इज कैलकुलस मेथड, टू ड्रॉ द ग्राफ और टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ ए फंक्शन। ऑलराइट, सो और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, हम आगे आगे बीच बीच में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालते रहेंगे। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं
और डोमेन रेंज की जो हमने डीपीपी शेयर करनी है उस पे तुम्हें जो डाउट्स है वो अब डाउट्स करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये फंक्शंस का, सो स्टे ट्यून्ड।